स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे धरती पर घूमने का विचार किया। सोचने लगे कि वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ पूछ बैठी कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा कि मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूं। यह बात सुनकर लक्ष्मी माता तुरंत कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि हाँ, तुम मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी रजामंदी दे दिया और अगले दिन सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का बाग नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बाग में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन ये क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। जब माता ने भगवान से पूछा कि हे देव, आपकी आंखों में आंसू कैसी? भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना दिया हुआ वचन जो कि उत्तर दिशा में नहीं देखने का, वो भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के बाग से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, अब उस माली के घर पर नौकरानी बनकर 3 साल तक रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस बाग के मालिक के घर पहुंच गई। दरअसल वो घर नहीं, एक झोपड़ा ही था और मालिक का नाम मोहन था। मोहन की पत्नी और उसके 5 बच्चे थे, 1 बेटा 4 बेटियां। सभी उस छोटे से बाग में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर मोहन के झोपड़े में आई तो मोहन ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में रहने के लिए एक कोने में आसरा दे दो। मोहन बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था।
उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बेटी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़े मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 4 की जगह 5 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाकर खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। मोहन ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक मोहन के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी मोहन के घर पर आई थी, उससे दूसरे दिन से ही मोहन की आमदनी 3 गुना बढ़ना चालू हो गई। उस आमदनी से मोहन ने एक गाय खरीद ली, फिर धीरे धीरे मोहन ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा सा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और मोहन के पत्नी ने भी खूब सारे गहने जेवर बनवा लिए। मोहन हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। माँ लक्ष्मी अब भी घर में और बाग में काम किया करती थी। अब माता लक्ष्मी के 3 साल पूरे हो चुके थे। अब बैकुंठ जाने का समय आ गया था। एक दिन मोहन जब अपने बाग से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी अत्यंत सुंदर औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि अरे ये तो मेरी मुंह बोली 5वीं बेटी, यानी कि वही है जिसको वो अपने घर में आश्रय दिया था। और पहचान गया कि ये तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। अब तक मोहन का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। मोहन बोला, हे माँ, हमें क्षमा कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और बाग में काम करवाया है। माँ, ये कैसा अपराध हो गया हमसे। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे मोहन, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां, सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। मोहन को आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। साथियों, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है। कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म से, आपके दूसरों के लिए दया और प्रेम भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपका मन निर्मल हो, आत्मा निर्मल हो, तो वहां पर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। और जहां भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, वहां तो माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। माँ लक्ष्मी का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।